सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी काफ़ी और बचे हैं तो उन्हीं को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी सदिश ए के लिए आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस के का मान है। फॉर एनी वेक्टर्स ए the value of the vector I cross bracket A cross I plus J cross bracket A cross J plus K cross bracket A cross K is, ये तो आपने किया हुआ है तो अब दोबारा नहीं करेंगे। इस वेक्टर का मान कितना है? 2A के बराबर। कैसे प्रूफ करेंगे आप इसे? ये अपन ने किया हुआ है कि सपोज A इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये है। तब पहले ए क्रॉस आई निकालेंगे, ए क्रॉस जे निकालेंगे, ए क्रॉस के निकालेंगे और सबका फिर आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं तो आपको। आई क्रॉस, जिन लोगों को याद नहीं है वो थ्योरी वाले जो वीडियोज हैं उनको आप देखेंगे, और ये लर्न करने के लिए कहा था तो इसलिए एक बार मैं दोबारा बस ऐसे ही राइटिंग से लिख देता हूँ, तो ये आपको याद करना है। फिर इक्वल टू वेक्टर 2A, क्या लिख दिया है दोबारा से देख लें। इफ़ A इज एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर A के लिए क्या करना है आपको कि I क्रॉस आई, J क्रॉस J प्लस K क्रॉस K का मान निकालना है, और वो आपको पहले से निकाला हुआ है आपने। कितना आ गया? वो 2A के बराबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ये और ये परस्पर लंबवत हैं? फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0, सिंस गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्योंकि दिए सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो क्या करें? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं। देयरफॉर देयर डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट लिख दें। पहला वेक्टर क्या है आपके पास? 2I कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 6K कैप डॉट, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन, माइनस I कैप प्लस जे कैप प्लस K कैप इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? 2I कैप माइनस I कैप माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू -4 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया? लैम्डा इक्वल टू -4, फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। क्या दे रखा था? दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दे रखे हैं और एक कंपोनेंट अननोन दे रखा था लैम्डा। आपसे पूछा कि लैम्डा की वैल्यू बताइए, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। अब आपको दिखने लग गए हैं आरपीएससी वाले क्वेश्चन, बेहद आसान और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। 14, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी बराबर है। अगेन ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इक्वल्स, तो ये तो आपने याद कर रखा है। ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, ये आता है आपके पास ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ये पहले करा दिए हैं, फिर भी पर्पजली लिखे हैं कि देखें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 132 माइनस 123 आपने याद कर रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 15th, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करो, जबकि ए इक्वल टू 2I कैप प्लस जे कैप माइनस 3K कैप, बी इक्वल टू I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप एंड सी इक्वल टू माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 4K कैप हो। अगेन इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो एक तो अपन वही वाला रिजल्ट काम में ले लेते हैं। कौन सा? जो अभी लिखा था। क्या लिखा था आपने? लिखा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर कितना होता है? ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। बी और सी का लीनियर कम्बिनेशन होगा, और यहाँ ए डॉट बी ए डॉट सी, ये तो आसानी से वैसे ही निकाल सकते हैं आप। देखें यहाँ लिख दें साइड में ही, ए डॉट बी
अब पूरा वेक्टर नहीं लिख रहे, ए डॉट बी वैसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -2 -2, -3 प्लस 1 -3, यानी कि ए डॉट बी बराबर -3 आ गया। ए डॉट सी लिख देते हैं, ए डॉट सी 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 प्लस 1 और -3 -12 -12, तो कितना आ गया ये -13 आ गया। दोबारा चेक कर लें एक बार, ए डॉट बी, ए आपका क्या था कंपोनेंट 2 1 -3, बी के कंपोनेंट 1 -2 1, तो 2 -2 -3 3 -3 आ गया। ए डॉट सी किया फिर आपने 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 1 और -3 इंटू -4 प्लस आएगा, ये तो -3 इंटू -4 प्लस 12, तो ये कितना आ गया, ये गलत लिख दिया था तो इसको दोबारा सही कर दें। हाँ, तो कितना आ गया फिर ये 10 और 11 आ गया। तो ए डॉट बी आपके पास है -3, ए डॉट सी आपके पास 11 है, यहाँ रख देते हैं। फिर देखिए क्या आएगा, ए डॉट सी आपने रख दिया कितना 11 टाइम्स बी वेक्टर आपके पास है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप और माइनस ए डॉट बी कितना था आपके पास, ए डॉट बी -3 था, तो माइनस ऑफ -3 और +3 आ जाएगा। फिर सी क्या है आपके पास, -i कैप प्लस j कैप -4k कैप, ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना 11i और यहाँ कितना हो गया -3i, तो 11 - 3 यानी कि 8i कैप आ गया ये। फिर -22j और यहाँ से कितना आ जाएगा ये +3, यानी कि +3 -23, 22 और +3 -19 जे कैप आ गया। और फिर क्या है 11 के और यहाँ कितना आएगा ये 12 के, 11 के और ये अच्छा +11 के और यहाँ आएगा -12 के, तो -k कैप आ गया। देखें कौन सा आंसर आ रहा है, कंपेयर कर लें। 8 - 19 14 आ रहा है, तो 14 नहीं, 4th ऑप्शन ये आंसर आ गया। तो ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी आ गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड क्या निकालना था आपको, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। तो जो वेक्टर्स दे रखे थे पहले उनसे आप क्या करेंगे, बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे, फिर ए क्रॉस के करेंगे। पहले बी क्रॉस सी की गणना करेंगे, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आप अपने आप करेंगे सेकंड मेथड। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 16 तीन बिंदुओं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के समरेख होने का प्रतिबंध है। कंडीशन दैट पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, ये एरिया आपका 0 आ जाएगा। और अगर सदिश क्षेत्रफल लेंगे तो वो 0 सदिश के बराबर आ जाएगा। का सदिश क्षेत्रफल मॉडुलस ले लेंगे तब तो वो क्या आ जाएगा, मॉडुलस लेंगे तब तो 0 स्केलर आ जाएगा। और अगर मॉडुलस नहीं लेते हैं तो फिर वो वेक्टर एरिया आएगा। तो देखो ये भी अपन ने लर्न कर रखा है। वेक्टर एरिया आप जानते हैं कितना हो जाता है, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। 0 वेक्टर 1/2 है तो 1/2 हटाते हैं तब भी 0 आएगा, यानी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये 0 वेक्टर आ जाएगा। तो कौन सा सही है, थर्ड में भी 0 दे रखा है, थर्ड में तो राइट साइड में स्केलर दे रखा है और मॉडुलस लगाया नहीं है, बॉक्स लगा रखा है, तो तीसरा नहीं होगा, ये फोर्थ वाला सही होगा।
डायरेक्ट जो रिजल्ट हैं उन्हीं को अपन काम में ले रहे हैं, तो उनकी सहायता से ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। फिर नेक्स्ट 17, बिंदुओं ए बी सी डी के समतलीय होने का प्रतिबंध है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लेनर इज। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस का वो गलत है थोड़ा सा। बिंदुओं के समरेखीय होने का प्रतिबंध मतलब उसमें आवश्यक और पर्याप्त संबंध लिखना था, चलो कोई बात नहीं है। तो ये ए बी सी डी से बनने वाले चतुष्फलक का आयतन क्या हो जाएगा 0, और चतुष्फलक का आयतन क्या होता है अपन ने पढ़ा था, एक बिंदु से जाने वाली तीनों साइड्स ले लेते हैं। कोई भी टेट्राहेड्रन दे रखा है ए बी सी और चौथा पॉइंट कहाँ है, डी ऊपर है, सपोज डी पॉइंट ये रहा। ए बी सी डी तीनों के पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वो आपका स्मॉल डी है। तो 3 पॉइंट ये तो प्लेन में है और डी पॉइंट आपका ऊपर है, और डी पॉइंट ऊपर है तो अपन ऐसा करते हैं डी ए एक पॉइंट से जाने वाली ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास डी ए डी बी डी सी, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा इसमें 1/6 ये तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, और वॉल्यूम 0 के बराबर हो गया तो 1/6 हटा देंगे तब भी 0। तो यानी कितना आ जाएगा ये डी ए, ये अपन ने पहले से याद कर रखा है, पहले प्रूफ किया था, डी सी ये बराबर 0, ये बॉक्स प्रोडक्ट 0, और बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो गया तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास वेक्टर ए माइनस डी, वेक्टर बी माइनस डी, वेक्टर सी माइनस डी बराबर 0, ये रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट किस में आ गया, कौन सा ऑप्शन दे रखा है देखें आप, ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर आ गया। क्या याद किया अपन ने कि ये बॉक्स एक बिंदु से जाने वाले 3 सदस्य लिए और तीनों से बनने वाला बॉक्स प्रोडक्ट 0, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 डी ए डी बी डी सी, डी ए डी बी सी डी सी के पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने, तो ये आंसर आ गया। थ्योरी के साथ किया था अपन ने प्रूफ। 18, यदि ए कैप तथा बी कैप 2 एकक सदिश हों और इनके मध्य कोण थीटा हो, यानी 2 यूनिट वेक्टर हैं, इनके एंगल कितना है, इनमें थीटा है। दोबारा पढ़ लेते हैं, इफ ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन, तो ये अपन ने दोनों प्रूफ किए थे रिजल्ट, ए कैप और ये बी कैप 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आपने 2 रिजल्ट निकाले थे, क्या निकाले थे वो मैं रिजल्ट दोबारा लिख दूं, उससे ही अपन ऑप्शन देख लेंगे। कॉस ऑफ थीटा बाई 2 ये तो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, और साथ साथ आपने लिखा था साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कितना होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। सब थ्योरी के साथ किए थे, और ये दोबारा क्वेश्चन पर्पजली लिखे जा रहे हैं आपको, जिससे आपको ये पता पड़े कि जो आपने पढ़ रखा है वो ही एग्जाम में आ रहे हैं। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, सेकंड वाला आंसर आ गया। साइन थीटा बाई 2 कितना होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। कॉस थीटा बाई 2 पूछा जाता तब हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप आता। प्रूफ आपको आता ही है पहले से। फिर आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 सदस्यों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी होल स्क्वायर का मान है। फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज, ये भी आपने किया था, आपने ये प्रूफ किया था वेक्टर ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, तो देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कौन सा आंसर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। देख सकते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आंसर आ गया। और प्रूफ करना बेहद आसान है, वो आपको पता ही है। ए क्रॉस बी, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो
तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, स्क्वायर करेंगे तो ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, एन कैप डॉट 1, और ए डॉट बी कितना आ जाता है, ए बी कॉस थीटा, दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे सीधा ही आ जाएगा, लेकिन अपन ने पहले से कर रखा है तो डायरेक्ट काम में ले लिया। क्वेश्चन 20, यदि ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगेन, इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये भी आपने पढ़ रखा है, कितना होता है, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, मोड लगा दिया, प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये भी आपने प्रूफ किया था बहुत अच्छी तरह, क्वेश्चन भी किए थे। तो कौन सा आंसर आ गया इसमें, थर्ड ऑप्शन आ गया, ये आंसर आ गया। सेकंड ग्रेड आरपीएससी का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, यदि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए नॉन जीरो हो तो कौन सा सही है। देखिए आप देखते हैं, सिंस ये भी आपको याद होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इम्प्लाइज, एक साइड ले आए आप, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0, यानी कि ए कॉमन ले लिया, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। ए डॉट बी माइनस सी 0 तो या तो ए 0 होगा या बी माइनस सी 0 होगा या ए बी माइनस सी के लंबवत होगा। और इसी तरह से सेकंड कंडीशन लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस सी, ये कितना हो जाएगा, एक साइड ले आए, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर देंगे अपन, ए कॉमन ले लिया, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, यहाँ 0 वेक्टर है, वहाँ स्केलर था। अब ये आइदर ए इक्वल टू 0 और बी माइनस सी 0 और ए पैरेलल टू बी माइनस सी, ऊपर तो कह रहा है ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी और नीचे ए पैरेलल टू बी माइनस सी, तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। और ए 0 नहीं है, वो दे रखा है आपको, क्या लिखा है, ए 0 नहीं है। ए 0 नहीं है तो इन दोनों रिलेशन ले लेते हैं, एक व 2 से, एक व 2 से, चूँकि ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर वेक्टर बी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। ए 0 नहीं है तो इसका मतलब बी बराबर सी आएगा। कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ आंसर आ गया, चौथा आंसर आ गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, रेखाओं आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए तथा आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आर क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, नहीं, आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू, अच्छा एक इसमें गलत लाइन हो गई, आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ये आएगा आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए और सेकंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, मतलब आर की वैल्यू देखनी है कौन सा आएगा। तो पहले अपन विकल्पों से देखते हैं, विकल्पों से बिना पेन चलाए आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, आर बराबर ए माइनस बी रखने पर, ए माइनस बी रखते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे आर बराबर, पहली इक्वेशन में ए माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस ए 0 हो गया, माइनस बी क्रॉस ए आएगा राइट साइड में, बी क्रॉस ए तो गलत हो गया ये तो। दोबारा से देखें, आर बराबर ए माइनस बी रखा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए 0 हो गया, माइनस बी क्रॉस ए आएगा, लेकिन राइट साइड में बी क्रॉस ए दे रखा है और लेफ्ट में माइनस बी क्रॉस ए आ रहा है तो गलत हो गया। ए प्लस बी रखें, आर बराबर ए प्लस बी रखने पर
पहली इक्वेशन में देखते हैं आर बराबर ए प्लस बी लिख दिया, ए प्लस बी क्रॉस ए, फिर वही ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो क्या बचा बी क्रॉस ए, राइट साइड में भी बी क्रॉस ए, तो ये सही दिखाई दे रहा है। सिर्फ पहली इक्वेशन से चेक कर रहे हैं अभी। फिर तीसरी इक्वेशन आर बराबर ए रख, तीसरा ऑप्शन आर बराबर ए रखें ए क्रॉस ए, तो तीसरा वाला गलत हो गया, ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। चौथा रखें आर बराबर बी, ये भी सही दिखाई दे रहा है, बी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए, तो ये तो सिर्फ पहली लाइन से देखा। अब दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, अब जो सही वाला है वो रखते हैं, जैसे चौथा वाला बी रखते हैं बी क्रॉस बी और राइट साइड में ए क्रॉस बी, तो ये भी गलत हो गया। फिर दूसरा वाला सही था, पहला पहले से ही गलत हो गया। अब दूसरा वाला रखते हैं, दूसरी इक्वेशन में आर के जगह ए प्लस बी रख दिया, ए प्लस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी बचा, यानी ए क्रॉस बी के बराबर है, तो ये दूसरा वाला ही आंसर सही है। तो विकल्पों से कौन सा आ गया सही उत्तर, कौन सा आ गया सेकंड आ गया, सही विकल्प 2। क्या कर रहे हैं अपन ने, बिना पेन चलाए, करेक्ट ऑप्शन इज 2। बिना पेन चलाए आपने क्या किया, सेटिस्फाई करके देख लिया कौन सा आर का मान दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इससे नहीं करते हैं, कैलकुलेशन से करते हैं, तो कैलकुलेशन से लिखते हैं। डिटेल मेथड, विस्तृत विधि, दी समीकरण, रेखाओं के समीकरण पहला दे रखा है आपको आर क्रॉस, फर्स्ट इक्वेशन है आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, आर क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी, ये नंबर 2 है। पहले को दोबारा लिख लेते हैं, आर क्रॉस ए तो ऐसे ही लिखते हैं, और बी क्रॉस ए को लिख देते हैं माइनस ए क्रॉस बी, ये लाइन नंबर 1 हो गई। पहली इक्वेशन में जो बी क्रॉस ए दे रखा था उसको आपने ए क्रॉस बी बना दिया नेगेटिव साइन करके। अब दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 प्लस 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी, और राइट साइड में 0 वेक्टर आ गया। यहाँ से आर कॉमन ले लिया, आर क्रॉस ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर 0। अब आर क्रॉस है 2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो देयरफॉर वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। अब इसके बाद फिर विकल्पों की हेल्प लेते हैं कि ए प्लस बी के पैरेलल कौन सा वेक्टर दे रखा है, दूसरा ही ऑप्शन दे रखा है। अब विकल्पों से आर बराबर कितना हो गया, फ्रॉम द ऑप्शंस आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। आपको ये पता पड़ गया कैलकुलेशन से कि आर कैसा होना चाहिए, ए प्लस आर क्रॉस ए प्लस बी 0 होना चाहिए, तो आर कैसा होगा, ए प्लस बी के पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, तो इस तरह से आपने ये कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 इकाई सदस्यों का योग एक इकाई सदस्य हो तो उनके बीच का कोण होगा, बहुत बार कर लिया अपन ने। इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन देम इज 2π/3, दोनों के बीच में कोण कैसा होगा 2π/3। ये अपन ने 3 तरह से किया क्वेश्चन, 3 तरह से कैसे किया, एक बार तो अपन ने ट्राइंगल बना दिया, ज्योमेट्री से किया, ये देखें, ये अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया जिसकी हर साइड की लंबाई कितनी है 1 है। ये वेक्टर आपका ए कैप, ये वाला वेक्टर बी कैप, और ये वाला वेक्टर आपका सी कैप। यहाँ क्या दे रखा है आपको, यहाँ देख सकते हैं आप ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप बराबर क्या है अपने पास वेक्टर बी सी, बी कैप बराबर क्या है वेक्टर सी ए, और ये किसके बराबर आ गया बी ए, और बी ए कितना है अपने पास सी कैप। यानी 2 इकाई सदस्यों का योग इकाई सदस्य हो तो ऐसा समबाहु त्रिभुज बनेगा, और समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी प्रत्येक की साइड क्या है ए है।
तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, ये 2π/3। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल तो बराबर हैं और बराबर कितने हैं, ये π/3 है। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 2π/3 हो गया। एक आपने ये पैरेललोग्राम वाले नियम से किया था, दो इकाई सदिश हैं, ए कैप बी कैप एज्यूम कर लिया आपने, ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, ये 1 + 1 + 2 cos ऑफ एंगल इक्वल टू 1, यानी कि cos ऑफ एंगल इक्वल टू -1/2 और एंगल इक्वल टू 2π/3। तो भाषा में भी याद करना है और उस तरह से भी याद करना है कि ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप हो तो ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना हुआ, 2π/3। याद करके रखना है। एक बार और सॉल्व कर दिए हैं आपको ये। फिर दोबारा से अगला क्वेश्चन 24, यदि सदिश ए बी तथा सी समतलीय हों तब अल्फा का मान है। अगर तीन सदिश कोप्लेनर हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। दोबारा पढ़ते हैं, इफ़ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो अपन लगा देते हैं कोप्लेनर वाली कंडीशन। सिंस दिए सदिश समतलीय हैं, सिंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, therefore their box product will be 0, इसलिए इनका अदिश त्रिक गुणन शून्य होगा। शून्य होगा तो शून्य के बराबर लिख देते हैं। तो therefore देखें, पहले वेक्टर के कंपोनेंट देखते हैं, 1 - 1 1। पहला वेक्टर क्या दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, या ये लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज बॉक्स ऑफ ए बी सी 0, और बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 उसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं अपन यहाँ। ए वाले कंपोनेंट लिख दिए, बी वाले कंपोनेंट हो गए 1 2 -1 और सी वाले कंपोनेंट हो गए 3α 5, दिस इक्वल टू 0। ये है। अब आप इससे ऐसा करें, चाहे तो डायरेक्ट कर दें या 0 बना लें। तो 0 बनाने के लिए क्या किया आपने, यहाँ लगा दिया C2 + C1 और C3 - C1। तो देखिए क्या बन गया, C2 फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रखा, C2 + C1 ये 0 हो गया, 2 + 1 3 हो गया और ये अल्फा + 3, और C3 - C1 1 - 1 0 -1 -1 -2 5 - 3 2 बराबर 0। इसको ये एक्सपेंड कर देते हैं, क्या आएगा देखो, पहली रो से ही कर दिया तो कितना आ गया, 6 - 2α +6 = 0, यानी कि अल्फा = 6 आ गया। देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, कौन सा दे रखा है, अल्फा = 6, सेकेंड ऑप्शन आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लें, ए बी सी तीनों वेक्टर्स कैसे दे रखे हैं, कोप्लेनर दे रखे हैं। कोप्लेनर दे रखे हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसा होगा, 0। तो बॉक्स प्रोडक्ट लिखा 1 - 1 1 1 2 -1 3α 5, ये आ गया। अब डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन अभी अपन ने क्या किया, ऑपरेशंस लगा दिए। पहले लगाया C2 + C1 तो -1 + 1 0, 2 + 1 3 और ये अल्फा + 3। फिर C3 - C1 1 - 1 0 -1 -1 ये -2 और एक ये 2। फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया 6 और माइनस, अच्छा माइनस प्लस 2 अल्फा आएगा ये और ये भी। तो अल्फा = 6 की बजाय -6 आ गया। हाँ, मतलब मेथड आपका यही है, बाकी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप उसको कहीं मिस्टेक हो जाए तो चेक कर सकते हैं। तो क्या आ गया आपका, 4th आंसर आ गया। और दोबारा से चेक कर लेंगे आप अपने आप। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, सदिश A.I टाइम्स आई कैप प्लस A.J टाइम्स जे कैप प्लस A.K टाइम्स के कैप। ये भी आपको याद है पहले से, कौन सा आएगा आपका, ए आएगा।
बहुत आसान है, अपन ने किया हुआ है। उसमें कैसे किया था एक बार दोबारा मैं बता दूं। आप यहाँ एज्यूम कर लेंगे, लेट वेक्टर ए इक्वल टू A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। तो देयरफॉर A डॉट आई कैप, A डॉट जे कैप और A डॉट के कैप। आपसे क्या पूछा है? A डॉट आई कैप टाइम्स आई प्लस A डॉट जे कैप टाइम्स जे प्लस A डॉट के कैप टाइम्स के, इसकी वैल्यू पूछी है। और ये आपने पहले सॉल्व कर रखा है, जो रिजल्ट बताए थे आपको, और याद कर रखा है फिर वेक्टर A होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे A कर देंगे। जो रिजल्ट आपको याद नहीं है, आगे क्वेश्चन पे बाद में बढ़ना है, पहले उन्हीं रिजल्ट्स को प्रूव करना है बार 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 बार। आधे से क्वेश्चन वही आएंगे। हाँ, फिर आप देखें तो A डॉट आई कितना हो गया? जब इसमें I से प्रोडक्ट करेंगे तो ये A1 आ गया, J से करेंगे तो A2 आ गया और K से करेंगे तो A3 आ गया। तो देयरफॉर बस वेक्टर में वैल्यू रख दी। A वेक्टर क्या है आपके पास? A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप। आपने A डॉट आई, A डॉट जे, A डॉट के की वैल्यू निकाली। अब वो A1 A2 A3 की जगह वैल्यू रख दी यहाँ। तो A बराबर कितना हो गया? वेक्टर A डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस वेक्टर A डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस A डॉट के कैप टाइम्स के कैप। ये आ गया आपके पास। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, और आपने पहले ही कर रखा था, तो आपको कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 26, यदि मॉड ऑफ A इक्वल टू 2, मॉड ऑफ B इक्वल टू 5, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 8, तो A डॉट B का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी आइडेंटिटी काम में ली थी पहले, क्या है आपके पास? आप जानते हैं A क्रॉस B होल स्क्वायर प्लस A डॉट B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर। ये आपको याद है, जो अपने रिजल्ट बनाए थे और लिखे थे क्वेश्चन की तरह, और उनको प्रूफ किया था सबको, इसमें किए थी। पहले ये ऐसे कैसे ही पूछ ली थी, फिर अब इसमें न्यूमेरिकल आ गया। A क्रॉस B कितना दे रखा है? 8। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे आप 8 स्क्वायर प्लस A डॉट B। A डॉट B आपको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे ही रखा रहने दिया आपने, A डॉट B होल स्क्वायर। राइट साइड में A स्क्वायर कितना है आपका? 2, तो ये 2 स्क्वायर। B कितना है आपके पास? 5, तो ये 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 100 और 8 स्क्वायर कितना? 36। तो इस साइड ले आइए आप 64। तो A डॉट B होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो दिस इम्प्लाइज A डॉट B बराबर प्लस माइनस 6। ये आ गया। अब चूंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है, तो इसलिए अपन ने प्लस माइनस लिख दिया। सिर्फ प्लस ही प्लस दे रखा होता तो प्लस वाला आंसर आ जाता। तो ये हुआ। बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी, बहुत आसान आइडेंटिटी। एक बार और बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट। किन्हीं दो सदिशों A और B के लिए for any two vectors A and B, A cross B whole square plus A dot B whole square equal to A square B square। तो प्रूफ के लिए क्या किया आपने? एज्यूम कर लिया, माना सदिशों A और B के मध्य कोण थीटा है। तो देयरफॉर A क्रॉस B कितना आ गया अपने पास? A B साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसको स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? A क्रॉस B होल स्क्वायर
तो आएगा ये ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू एन कैप स्क्वायर करेंगे तो वो एन कैप डॉट एन कैप होता है, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर ही माना जाता है, तो ये 1 हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो उसको आपने छोड़ दिया। तो ये तो हो गया आपके पास ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से ए डॉट बी लिख देंगे, तब ए डॉट बी क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो क्या आएगा आपके पास, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि वो 1 हो गया ब्रैकेट के अंदर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो फाइनली बात ये हुई, छोटा सा प्रूफ 0 लेवल का, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी 2 वेक्टर हों ए और बी, तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सदिश आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप प्लस नहीं व 8 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप एक दूसरे से समकोण पर हैं, तो लेमडा का मान है। वही पॉपुलर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, दोबारा पढ़ते हैं। द वेक्टर्स आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप व एंड 8 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ लेमडा इज। सिंस दिए सदिश परस्पर लंबत हैं, गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर इनका अदिश गुणन 0 होगा। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप बिना लिखे सीधा डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें और आंसर निकाल लें। अदिश गुणन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आई कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 8 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो गया फिर यहाँ से, 1 इंटू 8 8 माइनस 6 लेमडा और माइनस 2 बराबर 0। तो कितना हो गया ये, 6 माइनस 6 लेमडा 0, लेमडा इक्वल टू 1। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। तो चेक कर लेते हैं आप, लेमडा इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन आ रहा है 1, तो ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 समांतर षटफलक जिसके सहावसानी आसन्न को लिख दिया है, यानी एक ही बिंदु से जाने वाली कोर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड सी इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है, उसका आयतन है। अगेन दोबारा पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड हुज कोटर माइनस एजेज आर गिवन बाई ए बी सी इज। कोटर माइनस एजेज मीन्स एजेज पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, एडजेसेंट एजेज यानी एक ही बिंदु से जाने वाली, जैसे एक ये हो गया ए, एक ये हो गया बी और एक ये हो गया सी, और इनसे जाने वाला आप क्या बना लेंगे, पैरेललोपाइपेड बना लेंगे। तो पैरेललोपाइपेड बन जाएगा आपका इस तरह से। तो ये बना, एक बिंदु से जाने वाली 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी। अब इसका आयतन चाहिए, तो आयतन तो आप जानते हैं कितना होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी।
दिए सदिशों से बनने वाले समांतर षटफलक, क्या लिखा है वही लिख देता हूं मैं, समांतर षटफलक समांतर षटफलक का आयतन वॉल्यूम of parallelepiped formed by given vectors इक्वल टू, क्या होगा। अब उन वेक्टर्स का नाम तो दे नहीं रखा है तो सीधे सीधे हाँ दे रखा है ए बी सी, तो ए बी सी लिख देते हैं। ये आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब इसके अपन कंपोनेंट वो जानते हैं फिर, तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं। क्या आएंगे, 2 - 3 4, 2 - 3 4 और बी के आ गए 1 2 -1 और चेक करते हैं 1 2 -1, सी आ गया 3 1 3 -1 2 3 -1 2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ए के कंपोनेंट आ गए 2 - 3 4, 2 - 3 4, बी के कंपोनेंट आ गए 1 2 -1 और सी के कंपोनेंट आ गए 3 -1 2, 3 -1 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही एक्सपेंड कर दें, अपन जीरो बनाते हैं वैसे कई बार, तो 2 × 4 - 1 3 आ गया, -3 × ये -3 और -2 यानी कि -5 आ गया, 4 4 से क्या जाएगा ये -1 -1 -6 -7 आ गया, तो कितना आ जाएगा 6 6 और 15 21 21 -28। हाँ देखें 7 इकाई आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन आ गया, तो बस ये लिख दिया -7, क्योंकि आयतन कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए अभिष्ट आयतन रिक्वायर्ड वॉल्यूम 7 यूनिट लिख देंगे, 7 इकाई। 7 इकाई कौन से ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो आप देख लेते हैं। 7 ये थर्ड ऑप्शन आ गया, तो थर्ड ऑप्शन आपने आंसर लगा दिया। त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश कैपिटल ए ब्रैकेट 2i कैप -j कैप + k कैप कॉमा कैपिटल बी i कैप -3j कैप -5k कैप कॉमा सी 3i कैप -4j कैप -4k कैप हों तो द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस देन। अच्छा, इनमें एंगल पूछा है, कौन सा एंगल, एंगल ए = 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री और ए बी = BC = CA, लेंथ इक्वल है क्या। तो ए बी सी तीनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको, तो अपन ऐसा करते हैं पहले साइड लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी के लिए अपन उनकी साइड्स लिखते हैं। पहले तो लिखते हैं वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, i कैप -3j कैप -5k कैप, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप -j कैप + k कैप, ये हुआ। तो कितना आ गया यहाँ से, i कैप -2i कैप, ये तो -i कैप हो गया, -3j कैप माइनस प्लस यानी कि -2j कैप हो गया और -5k कैप और वहाँ -k कैप, तो -6k कैप हो गया। दोबारा से देख लें, साइड ए बी लिखिए पहले आपने, बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दिया, -i कैप
और ये -2j और ये -6k आ गया। और इसी तरह से BC, वेक्टर BC लिखा आपने, तो C का पोजीशन वेक्टर ले लिया आपने, कितना आ जाएगा 3i -4j -4k। पहले C का लिखा, माइनस B का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर क्या है i -3j -5k। तो कितना हो गया 3i - i, ये 2i हो गया, -4j माइनस प्लस 3j -j आ गया, और -4k माइनस प्लस 5k k आ गया, ये आ गया। और इसके साथ साथ CA भी लिख लेते हैं, और CA A माइनस CA का पोजीशन वेक्टर 2 और C ऐसे ही कर देते हैं, ये -i आ गया, A का पोजीशन वेक्टर 2i -j प्लस k आएगा, और उसमें से C घटा रहे हैं आप, तो कितना आ गया अपने पास, ये 2i -3i आ गया, -j और ये माइनस प्लस 3j हो गया। और फिर k वाला, k माइनस ये 5k आ गया। ये है आपका ABBCCA। तो देखिए अब जैसे डॉट प्रोडक्ट की बात है, A कब परपेंडिकुलर A पर 90 एंगल कब होगा, जब AC डॉट AB या CA डॉट AB इसको करें और ये 0 आ जाए तो एंगल A 90 डिग्री होगा। तो अपन देखते हैं, अपन ने वहाँ AC लिख दिया, उसको CA ही कर देते हैं फिर CA। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, देखिए -i और ये -i 1 हो गया, फिर 3 और ये -2 -6 हो गया, और 5 -6 -30 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो पहला वाला आंसर गलत हो गया। फिर आप B के लिए देखते हैं, B के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, AB डॉट BC देख लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर लें, तो ये -2 -4 और -6, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। फिर देखते हैं अपन AC क्या CA डॉट BC देख लेते हैं, CA डॉट BC देखते हैं, CA अपने पास नीचे है और BC ये रहा, ये -2 और फिर कितना आएगा +3 और ये प्लस BCCA 5। ये तो सारे ही गड़बड़ हो गए, ऐसे कैसे हो जाएगा छत, और तीनों का मॉडुलस सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं मिस्टेक हुई है। फिर देखते हैं BC, पहले C का पोजीशन वेक्टर लिखा आपने 3i -4j -4k और B लिखा -i -3j -5k, तो ये +1 हो गया, -4j, ये -j आ रहा है अपने पास यहाँ, और ये -j आएगा तो ये यहाँ आ गया, फिर ये माइनस, तो ये 0 आ गया। फिर पहले वाला भी चेक कर सकते हैं अपन, BC दोबारा AB डॉट BC कर रहे थे, तो ये -2 + 4, हाँ वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर, एंगल C बराबर 90 डिग्री आ गया। मतलब जो आपको वर्टिसेस दे रखे थे उनसे आपने ABBCCA निकाला, और ABBCCA निकालते साइड की लेंथ बराबर नहीं है, वो तो वैसे ही पता पड़ गया क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग हैं और उनके स्क्वायर के मॉडुलस निकालेंगे तो अलग अलग आ रहा था। तो आपने डॉट प्रोडक्ट करके देखा, CA डॉट AB किया, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब A 90 डिग्री नहीं है। AB डॉट BC किया, नॉन जीरो आ गया, यानी कि B 90 डिग्री नहीं है। CA डॉट BC किया, 0 आ गया, यानी कि एंगल C 90 डिग्री है। तो यही आपको इसमें पूछे थे, दोबारा से देख लें। 3 पॉइंट दे रखे थे, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, उनसे ट्राइंगल बन रहा है, तब आपसे पूछा है कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल निकाल। और चौथे ऑप्शन में साइड की लेंथ बराबर दे रखी थी, तो अपन ने तीनों साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर लिख दिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटा दिया। फिर वेक्टर BC, C के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर घटा दिया।
फिर सी ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर घटा दिया, फिर तीनों सदस्य के जो वेक्टर्स आ गए तीनों साइड्स के, उनके आपने डॉट प्रोडक्ट देखे तो सिर्फ सी ए डॉट बी सी 0 आ रहा था, इससे एंगल सी 90 डिग्री आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन आ गया, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन 30, यदि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी जहाँ ए बी सी सदिश हैं, तो अगेन इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी सी वेयर ए बी सी आर वेक्टर्स देन, तो ये तो आप पहले कर चुके हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी आइदर ए जीरो और बी इक्वल टू सी और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। ये यहाँ ए इक्वल टू सी गलत लिख दिया है, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ बी इक्वल टू सी लिखना पड़ेगा। ये अपन ने पहले ही ऑप्शन किया हुआ है, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ रहे थे जब किया था, दोबारा लिख देता हूँ। सिंस ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, एक साइड ले आए दोनों को, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0, ए कॉमन ले लिया आपने, ए कॉमन लिया तो क्या आ गया? ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा? या तो पहले वाला वेक्टर 0 या दूसरे वाला वेक्टर 0 या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो दिस इम्प्लाइज आइदर ए इक्वल टू 0 और बी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर बी इक्वल टू सी और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब अपन ने पहले रिजल्ट की तरह कर चुके हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, सदिश ए प्लस बी बी के लंबवत है, सदिश 2b प्लस ए के लंबवत है, तो फिर देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। दोबारा पढ़ते हैं, इफ वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर 2b प्लस ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछा है आपसे, तो देखते हैं, जो जो कह रखा है वही लिख देते हैं अपन। हाँ देखिए, पहले क्या गिवन है? वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सिंस ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और दूसरा वाला दे रखा है 2b प्लस ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये दे रखा है आपको। दोबारा से पढ़ लें, सदिश ए प्लस बी सदिश बी के लंबवत है और सदिश 2b प्लस ए सदिश ए के लंबवत है, तो कौन सा सही है? ये लंबवत है, इसका मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा फिर? दिस इम्प्लाइज 2b प्लस ए डॉट ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स बी डॉट ए प्लस ए डॉट ए इक्वल टू 0। तो इसको तो लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और यहाँ कितना हो गया? ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, बी स्क्वायर बराबर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी की यहाँ वैल्यू रख दें, ए डॉट बी के लिए क्या रख दिया? माइनस ए डॉट बी बराबर बी स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर √2 टाइम्स मॉड ऑफ बी आ गया। ये आया, क्या किया? दोबारा से देख लें स्टार्टिंग से, सदिश ए प्लस बी बी के लंबवत है और 2b प्लस ए के लंबवत है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आपने क्या किया? ए प्लस बी डॉट बी 0 किया और
2b प्लस a डॉट a 0 किया। अब यहाँ से a डॉट b की वैल्यू आई, मतलब b स्क्वायर बराबर माइनस a डॉट b, और वहाँ से आया आपके पास a स्क्वायर बराबर माइनस 2a डॉट b, माइनस a डॉट b को b स्क्वायर लिख दिया, तो a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया, a बराबर √2 टाइम्स b, a मीन्स मॉड ऑफ a, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू √2 टाइम्स b आया। तो यहाँ क्या दे रखा है, मॉड ऑफ a इक्वल टू √2 टाइम्स b, ये तो मिस्टेक दे रखी है यहाँ। देखो एक मिनट, ये वेक्टर नहीं लगना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें, क्योंकि मॉडुलस में पूछा है तो मैं इनके ऑप्शंस दोबारा लिखता हूँ यहाँ। देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिखेंगे a बराबर √2 टाइम्स b, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे a बराबर 2 टाइम्स b, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे b बराबर √2 टाइम्स a, और चौथा ऑप्शन लिखेंगे फिर a बराबर b। अब इनमें वेक्टर हटा दिया आपने, तो कौन सा आंसर सही आ गया, अब आप देख सकते हैं पहला वाला आंसर सही आ गया। क्या लिखा अपने ऑप्शन में, क्या दे रखा है अपने ऑप्शन में, तो दे रखा है वेक्टर a बराबर √2 टाइम्स b, तो वो सारे हटा दिए अपने, वेक्टर नहीं आएगा किसी में भी, तो a बराबर √2 टाइम्स b ये आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 32, सदिश ए बी समतल P1 में तथा सी डी समतल P2 में इस प्रकार हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d बराबर 0, तो P1 और P2 के मध्य कौन है। अगेन वेक्टर ए बी आर इन प्लेन P1 एंड c d आर इन प्लेन P2 सच दैट a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज। जो कोण दो समतलों के मध्य होता है वही दोनों पे डाले गए परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। देखें आप, ये प्लेन लेते हैं, एक प्लेन तो ये रहा P1, ये तो प्लेन P1 हो गया, और दूसरा प्लेन बना देते हैं अपन ये P2। ये प्लेन कौन सा है, P2 है, और पहले वाला प्लेन कौन सा है, ये P1 है, और इनके बीच में एंगल ये रहा थीटा। अपन क्या करें, जो कोण दो समतलों के बीच में होता है वही उन पर डाले गए लंबों के बीच में होता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। आपको किस किस के बीच में एंगल निकालना है, P1 और P2 के बीच में एंगल निकालना है, तो वही अपन लिख लेते हैं। समतलों P1 और P2 के मध्य कोण, एंगल बिटवीन प्लेन्स P1 एंड P2, P1 और P2 के मध्य कोण वो क्या हो गया, P1 एवं P2 के लंबों के मध्य कोण। क्यों, क्योंकि जो कोण दो समतलों के बीच में होगा वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होगा। P1 के लंबवत कोण कौन सा है, वो सदिश कौन सा है, ये आपको दे रखा है। P1 में तो क्या है, a और b वेक्टर हैं, तो a और b के तल के लंबवत कौन सा वेक्टर आएगा, a क्रॉस b, और जिस तल में c और d वेक्टर हैं उनके लंबवत सदिश कौन सा आएगा, c क्रॉस d। तो देयरफॉर सदिशों a क्रॉस b एवं c क्रॉस d के मध्य कोण, इन दो सदिशों के मध्य कोण लिख देते हैं अपन। जो इनके मध्य कोण आएगा वही P1 और P2 के मध्य कोण आएगा, और ये बराबर 0। 0 क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d बराबर 0। इसका मतलब दिए समतलों P1 और P2 के मध्य कोण कितना हो गया, 0। देखो दोबारा देख लेते हैं, वहाँ लिखा है कि ए बी समतल P1 में और सी डी समतल P2 में, और इस प्रकार हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d बराबर 0। जिन दो सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो उनके बीच में तो एंगल कितना होता है, 0। तो 0 एंगल आ गया। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। तो यही अपन ने लिख दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। समतलों P1 और P2 के बीच एंगल क्या आएगा, इनके लंबों के बीच में कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स
इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। और P1 के परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर A क्रॉस B। P2 के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, वेक्टर C क्रॉस D। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है 0 है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 0 आ गया। तो देयरफॉर समतलों P1 और P2 के मध्य एंगल 0। तो इस प्रकार आज और कुछ क्वेश्चन हुए, अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।